बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन माय चैनल नॉलेज पैलेस। नॉलेज पैलेस में आज हम बात करेंगे द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि ये एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये है पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019। लेकिन इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले, इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, मोड्स ऑफ एडीआर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह ये सब देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ऑल्टरनेट सोल्यूशन, या फिर कोई ऐसा तरीकाकार जो कि रूटीन से हटकर हो। रूटीन का प्रोसेस तो यही है ना कि जब किसी दो पर्सन्स के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है तो वो मैटर कोर्ट में ले जाया जाता है और फिर कोर्ट उसे जो है तमाम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को सुनती है, एविडेंस आती है और फिर इस मैटर में कोर्ट जो है कोई फाइनल जो है एडजुडिकेशन देती है, फाइनल जो इसमें डिसीजन होता है। लेकिन ये मैटर जो है इतना लिंगर ऑन हो जाता है आर्ग्यूमेंट सुनने में, एविडेंस आने में, और इतना लिंगर ऑन हो जाता है कि सम टाइम तो इतना ज्यादा कि जो कोर्ट से रिलीफ लेना होता है पार्टी ने, उस रिलीफ को लेने की जरूरत ही बाकी, उसका मकसद ही खत्म हो जाता है और फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहती। क्योंकि आजकल के दौर में हमारी एक्टिविटीज जो है वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमारी जो कोर्ट की लिटिगेशन भी ज्यादा होती जा रही है। जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज ज्यादा होती जा रही हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, इसी तरह से हमारी लिटिगेशन भी ज्यादा होती जा रही है। और इतनी ज्यादा लिटिगेशन हो जाने की वजह से कोर्ट पे जो बर्डन है वो ओवरलोड होती जा रही है कोर्ट। तो कोर्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं रहा मैटर्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना। तो साल हर साल, इतने सालों तक एक ही मैटर जो है कोर्ट में वो पेंडिंग रहता है और सम टाइम उसका पर्पस ही खत्म हो जाता है, इसकी जरूरत ही बाकी नहीं रहती। पार्टीज की डेथ हो जाती है और सम टाइम जो है पार्टीज जो है वो इतने मैटर जब इतना लिंगर ऑन हो जाता है तो वो फिर उससे उकता जाती हैं और अपने इंसाफ के लिए कोर्ट में जाती ही नहीं। एक मैगजीन भी है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि जस्टिस डिले अगर हो गया तो इसका मतलब है कि जस्टिस डिनाई हो गया, जस्टिस मिला ही नहीं। और ये बिल्कुल ठीक बात भी है, क्योंकि अगर आपका जो मकसद था जस्टिस लेने का वो ही खत्म हो गया तो फिर क्या फायदा ऐसा जस्टिस लेने का। मेरे नॉलेज में एक केस आया ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस, जो टाइम पीरियड था मेरी प्रैक्टिस का, उसमें मेरी नॉलेज में आया कि एक फैमिली केस था जिसमें एक औरत जो है अपने ससुराल वालों पे केस फाइल कर दिया, उसके हस्बैंड के साथ कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे। वो केस इतना लिंगर ऑन हुआ, इतना लिंगर ऑन हुआ कि वो औरत बूढ़ी हो गई और फिर उसका जो केस जो था वो कोर्ट ने डिसाइड किया। तो तब तक तो उसकी लाइफ जो थी पूरी गुजर गई और फिर क्या, उसने कहा कि मैं क्या करूं ऐसे इंसान को। तो इसी तरह से एक केस था, रेप केस था, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की का रेप किया और वो केस भी इतना लिंगर ऑन हुआ कि उसने सोचा कि मुझे तो इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसने सुसाइड कमिट कर ली और उसके बाद वो केस डिसाइड हुआ। तो ऐसे इस तरह के इंसाफ मिलने का जिसका कि पर्पस ही खत्म हो जाए तो उसका क्या फायदा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो हमारी पब्लिक है उसको एक्सपीडियस और इनएक्सपेंसिव जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले सेक्शन 89A जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को डिस्कस किया गया था, जिसमें ये तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि कोर्ट अपनी मर्जी से कोई मैटर जो है अगर वो समझती है कि ये मैटर जो है एडीआर में बेहतरीन तरीके से और जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, लोगों को जल्दी इंसाफ मुहैया किया जा सकता है, तो इसको एडीआर को रेफर कर सकती है। उसके बाद फिर ये बाकायदा 2019 में पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019 पास हुआ। इसकी इब्तदा जो है ये वो यूएस से हुई थी, लेकिन आजकल पूरी दुनिया में इस तरीकाकार को अडॉप्ट किया जा रहा है। और वो जो तरीकाकार है कोर्ट में केसेस फाइल करने का, वो भी अभी तक
किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एडीआर के बाद कोर्ट में केसेस फाइल नहीं किए जाते, अभी तक वो भी सिलसिला चल रहा है कोर्ट के, लेकिन ये है कि कोर्ट में जब केसेस फाइल किए जाते हैं तो वो बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। और बहुत से ऐसे मैटर हैं जो कि जिनमें कि कोर्ट में जाने के बाद पार्टीज की रेप्यूट भी खराब होती है, लाइक बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, या फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, जब वो अपना मैटर कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसकी वजह से उनकी रेप्यूट भी खराब होती है और मामला कई सालों तक लटका भी रहता है। तो इस ये जो तरीकाकार है, ये जो सिस्टम है एडीआर वाला, ये इसमें मामला छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं वो सालों तक मतलब लिंगर होने की बजाय चंद हफ्तों में, चंद दिनों में या विद इन मंथ जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए पार्टीज भी जो है, पब्लिक भी इसको ज्यादा पसंद करती है और इससे कोर्ट का बर्डन भी कम हो जाता है, और जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस थे कोर्ट के, पब्लिक को उससे भी बचाया जाता है। बहुत कम खर्चे में, बहुत कम जो है इनएक्सपेंसिव ये तरीकाकार जो है, ये जो सिस्टम है, ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो कोर्ट की फीसीज और वो वकला की फीसीज, इन चीजों से, इस सिस्टम की वजह से बचा जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तमाम मैटर जब वो कोर्ट में जाए तो वो कोर्ट उसको एडीआर को ही रेफर करे, ऐसा नहीं है। बल्कि कोर्ट जो है पार्टीज की कंसेंट से, अगर पार्टीज एग्री हो तो पार्टीज की कंसेंट से केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, अगर मुनासिब समझे कि ये डिस्प्यूट जो है बहुत मामूली नौयत का है और इसको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए और इसको इतना ज्यादा लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में अगर ये मैटर रहा तो कोर्ट पे जो कि ओवरलोड बहुत ज्यादा होता है, बर्डन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, तो ये कोर्ट समझे कि ये अगर कोर्ट हमारे पास ये रहा केस तो ये बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो जाएगा और पार्टीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि इसे एडीआर को रेफर कर दिया जाए ताकि बहुत जल्दी ये मैटर सॉल्व हो जाए। तो पार्टीज की कंसेंट से कोर्ट किसी भी मैटर को रेफर कर सकती है, कोई भी मैटर एडीआर को। अगर हम लैंड रेवेन्यू एक्ट को देखें तो वहां भी आर्बिट्रेशन की सूरत में एडीआर मौजूद है, लेकिन वहां पे जब मैटर रेफर किया जाता है एडीआर को तो विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज किया जाता है। मसलन यानी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पार्टीज की कंसेंट मिल जा सकती है, यानी कि उनकी पार्टीज की कंसेंट से मैटर एडीआर को रेफर कर दिया जाता है, और कुछ केसेस में पार्टीज की कंसेंट लिए बगैर अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो वो केस जो है एडीआर को रेफर कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो एडीआर सिस्टम है, जो हमारा यहाँ पे जो हमारा एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ इसमें जो पार्टीज की मर्जी जरूरी होती है। तो अकॉर्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अगर मुनासिब समझे तो पार्टीज की मर्जी से एडीआर को भेज देती है। और यहाँ पे जो मैटर है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या मामला जो है एडीआर के पास भेजा जाता है, और वो एडीआर जो है इसको विद इन डेज या विद इन वीक्स जो है वो इस मैटर को सॉल्व कर देती है। अब जो तरीका इंट्रोड्यूस करवाया गया है एडीआर का, यानी कि जो मोड्स हैं, जिस वो यहाँ पे 3 डिफरेंट मोड्स बताए गए हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। 3 मोड्स हैं जिसके जरिए जो डिस्प्यूट्स हैं पार्टीज के दरमियान वो रिजॉल्व किए जाती हैं, जो कि ऑल्टरनेट तरीका है। वो 3 डिफरेंट मोड्स हैं, हम वो तीनों मोड्स जो हैं उन वो भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इन तीनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकती है। ये जो 3 मोड्स हैं, ये नंबर 1 है आर्बिट्रेशन, सेकंड है मीडिएशन और थर्ड है कॉन्सिलेशन। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन, ये 3 डिफरेंट मोड्स हैं जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं एडीआर में। आर्बिट्रेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब 2 लोगों के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो थर्ड पर्सन यानी कि जो न्यूट्रल पर्सन होगा उसके पास केस जाएगा, यानी कि आर्बिट्रेशन के पास उस केस को लेके जाया जाता है। आर्बिट्रेशन जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है जिसे कि आर्बिट्रेटर कहते हैं, और ये बिल्कुल ही न्यूट्रल पर्सन होता है। इसमें किसी भी पर्सन के इसमें कोई लिंक नहीं होता, पार्टीज में किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं होता। अब
ये जो आर्बिट्रेशन होता है ये बहुत ही फास्ट वे में और बड़े चीप वे में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। ये क्या करता है कि दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है और आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद जो भी मुनासिब समझता है इसमें वो डिसीजन दे देता है। और आर्बिट्रेटर जो होता है इसका जो डिसीजन होता है ये फाइनल होता है और वो दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। दोनों पार्टीज जो होती हैं बाउंड होती हैं कि वो इसको सॉल्व करें। इस प्रोसेस में जाने के लिए दोनों पार्टीज की कंसेंट जरूरी होती है। अगर इनमें से एक भी पार्टी डिनाई कर दे कि वो आर्बिट्रेटर के पास नहीं जाना चाहती तो वो मैटर जो है वो आर्बिट्रेटर के पास नहीं जाता। और यहाँ पे आर्बिट्रेटर के पास राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर चूज कर सकती है, यानी कि वो जो आर्बिट्रेटर जो पर्सन है जो इनके मैटर को रिजॉल्व करेगा वो अपनी मर्जी से उनको चूज कर सकती है कि ये पर्सन हम इसको चूज करते हैं, ये आर्बिट्रेटर होगा और ये हमारे मैटर को सॉल्व करेगा। लेकिन ये याद रखें कि आर्बिट्रेटर जो है हमेशा न्यूट्रल पर्सन होता है। ये तरीकाकार है, इस जो फर्स्ट मोड है ये आर्बिट्रेशन जिसे कहते हैं। तो इसका जो सेकंड मोड है वो है मीडिएशन। मीडिएशन जो है वो भी एक मोड ऑफ, ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एडीआर है। वैसे मीडिएशन जो है क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड मोड ऑफ है एडीआर का, बहुत बेहतरीन जो है ये तरीकाकार है। और ये भी एक ऐसा मेथड है जिसमें जो ह्यूमन रिलेशनशिप हैं, जो इंसानों के बाकी ताल्लुकात हैं, उनको बहुत ही पॉजिटिव मैनर में जो है सॉल्व किया जाता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उनको बहुत ही पॉजिटिव वे में बगैर लड़ाई झगड़े के उनको सॉल्व किया जाता है। और ये जो है ये जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है इसको लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए जो है इसको अडॉप्ट किया गया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, ताकि हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो किया जा सके। इसमें जो होता है एक पर्सन होता है जिसे कि मीडिएटर कहते हैं, क्योंकि ये मैटर ये जो मोड है वो मीडिएशन है। ये इसमें मीडिएटर जो अपॉइंट किया जाता है और मीडिएटर जो होता है वो इनकरेज करता है पार्टीज को कि वो खुद अपने लिए सर्च करें, एक ऐसा सोल्यूशन जो है अपने लिए निकालें खुद अपनी मर्जी से। दोनों पार्टीज मिल के आपस के बाहमी रजामंदी से और आपस के एग्रीमेंट से कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिसमें जिसकी वजह से ये इनके दोनों के जो पार्टीज के दरमियान जो डिस्प्यूट है वो बहुत इमिकेबल वे में, दोस्ताना वे में उनका जो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाए। तो जो बेसिक मोटिव होता है वो मीडिएशन का, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होता है पार्टीज को कि वो निगोशिएट करे और फाइनल आपस में बातचीत करते हुए, निगोशिएट करते हुए किसी भी फाइनल सोल्यूशन की तरफ आए, ताकि इन दोनों की जो दोनों पार्टीज के दरमियान जो मामलात हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो एमिकेबल वे में, दोस्ताना वे में वो सॉल्व हो सके। तो ये असिस्ट करता है पार्टीज को निगोशिएशन की तरफ जाने में, निगोशिएट करने में। और ये बहुत एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें पार्टीज जो है थर्ड पर्सन जो कि इम्पार्शियल होता है, बिल्कुल न्यूट्रल पर्सन होता है, उसके जरिए अपने मैटर्स को सॉल्व करती हैं। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड मोड है जो एडीआर में अडॉप्ट किया जाता है वो है कॉन्सिलेशन। तो कॉन्सिलेशन इज अ टाइप ऑफ एडीआर वेयर द सेटलमेंट इज मेड आउट ऑफ कोर्ट। तो ये एक आउट ऑफ कोर्ट जो है इसमें मैटर्स जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो जब भी पार्टीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इसमें कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कोर्ट नहीं इन्वॉल्व होती, पूरा जो आर्बिट्रेटर ये जो कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग है इसमें। तो इसमें भी थर्ड पार्टी जो है वो अपॉइंट की जाती है। जो थर्ड पार्टी होती है वो न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल पर्सन होता है थर्ड, और वो उस पर्सन को कॉन्सिलेटर कहते हैं, क्योंकि ये जो मोड है ये कॉन्सिलेशन है और इस पर्सन को कॉन्सिलेटर कहते हैं। और ये कॉन्सिलेशन प्रोसेस जो है वॉलंटरली जो है ये प्रोसेस होता है, और ये दोनों पार्टीज की जो म्यूचुअल डिस्क्रिशन होती है दोनों पार्टीज की, वो अपनी म्यूचुअल डिस्क्रिशन से कॉन्सिलेशन मेथड जो है वो चूज करती हैं, ताकि अपनी डिस्प्यूट्स को जो है बड़े दोस्ताना वे में उनको सॉल्व कर सकें।
अब जो कॉन्सिलेटर होता है वो भी दोनों पार्टीज को असिस्ट करता है कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने जो मामलात हैं, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजोल्व करने हैं। इसके अलावा ये जो कॉन्सिलेटर होता है ये प्रपोजल्स भी देता है, डिफरेंट प्रपोजल्स देता है पार्टीज को कि इन तरीकों से या ये तरीका अडॉप्ट करते हुए वो पार्टीज जो है अपनी मामलात को, अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनको टेक्निकल जो प्रोसीजर है वो कोर्ट का वो ना अडॉप्ट करना पड़े, वहां ना जाना पड़े, और लिटिगेशन जो है इंस्टेड ऑफ जो कोर्ट की इतनी ज्यादा वो लंबी और साल हाँ साल चलने वाली लिटिगेशन से बचा जा सके, और जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं लिटिगेशन से उनसे बचते हुए कॉन्सिलेशन जो है उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके वो बहुत ही जल्दी और थोड़े टाइम पीरियड में अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लें। तो इस तरह से बहुत एमिकेबल जो है सॉल्यूशंस जो है दिए जा सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट मोड्स थे जो कि एडीआर में अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन आप देखा होगा कि इन तीनों में भी आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे कॉन्सिलेशन है, आर्बिट्रेशन है या ये मीडिएशन है, इन तीनों में ही एक थर्ड पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो कि न्यूट्रल पर्सन होता है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें तीनों में बेशक मिलते जुलते तरीकाकार हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जो मीडिएशन और कॉन्सिलेशन है ना, ये दोनों इनफॉर्मल प्रोसेस हैं, जबकि कंपैरेटिवली जो आर्बिट्रेशन है ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। मीडिएशन में जो मीडिएटर होता है वो ऑल्टरनेट जो है तरीकाकार बताता है पार्टीज को, ताकि वो अपने आपस में बैठ के बातचीत करके दोस्ताना वे में कोई एग्रीमेंट करें और अपने मामलात को जो सॉल्व करें। इसका जो मेन एडवांटेज होता है मीडिएशन का वो ये होता है कि पार्टीज जो हैं वो खुद अपनी मर्जी से कोई आपस में सेटलमेंट करती हैं, अपने मसाइल का हल निकालती हैं, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनका कोई सोल्यूशन निकालती हैं और फिर अपने मसाइल को हल करती हैं। वो सोल्यूशन थर्ड पर्सन जो होता है या कोई और पर्सन उनको नहीं बताता, यानी कि वो सोल्यूशन किसी थर्ड पर्सन की तरफ से नहीं होता, बल्कि पार्टीज खुद बस वो थर्ड पर्सन का जो काम होता है वो सिर्फ उनको इनकरेज करना होता है कि वो खुद मिल बैठ के अपने मसाइल का हल जो है वो तलाश कर लें। तो वो खुद अपनी मर्जी से अपने मसाइल का कोई हल तलाश करते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये अपने मसाइल का जब हल तलाश कर लेते हैं तो उनका जो भी डिस्प्यूट थी वो रिजॉल्व हो जाती है। बट ये जो लीगली बाइंडिंग नहीं होता पार्टीज पे, क्योंकि वो मिल बैठ के खुद अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं और जो भी फैसला होता है तो ये लीगली पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होता। लेकिन जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पार्टीज खुद अपने मैटर को, अपने केस को एक थर्ड पर्सन जो कि न्यूट्रल पर्सन होता है, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं, उसको उसके सामने रख देते हैं, उसको सबमिट करवा देते हैं कि ये हमारा इशू है, ये हमारा डिस्प्यूट है और आप इसको हल करें। अब पार्टीज जो हैं वो थर्ड पर्सन जो है इन दोनों पार्टीज के दरमियान डिस्कशन करवाता है, इनके मैटर को डिस्कस करता है, सुनता है, इनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुनता है और फिर डिस्कशन से इनके दरमियान वो मैटर जो है वो सॉल्व होता है और उनकी सोल्यूशन, वो मसाइल का हल निकालता है। और जो हमारा थर्ड प्रोसेस है, जो हमारा थर्ड मोड था कॉन्सिलेशन, वो कॉन्सिलेशन में जो न्यूट्रल पर्सन होता है, जो उसे कॉन्सिलेटर कहते हैं, वो पार्टीज को असिस्ट करता है और वो बहुत ही अहम जो है रोल प्ले कर रहा होता है। वो ही दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट करवाता है और इसमें जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो प्रोसेस होता है। और जो यहाँ पे जो इसका मेन मतलब ये कोर्ट से बिल्कुल ये डिफरेंट होता है, ये इसका जो तरीकाकार होता है। और थर्ड पर्सन जो है वो इनको इनकरेज करता है कि अपने मैटर जो है वो एग्रीमेंट के जरिए वो सॉल्व कर ले। तो अब ये थोड़ा डिफरेंट तरीकाकार है, लेकिन जो भी है, चाहे वो मीडिएशन है, कॉन्सिलेशन है या आर्बिट्रेशन है, बेसिक पर्पस जो है इन तीनों का सेम है। और इन तीनों का बेसिक पर्पस क्या है? वो पार्टीज को, कोर्ट को बचाना, पार्टीज को जो इनएक्सपेंसिव
और एक्सपीडियस जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करना, उसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है उसको रिड्यूस करना, मीन्स रिड्यूस जो प्रेशर ऑफ कोर्ट को रिड्यूस करना, यानी कि कोर्ट पे इतने ज़्यादा जब वो केसेस हो जाते हैं तो कोर्ट पर प्रेशर बढ़ जाता है कोर्ट पे, तो जो प्रेशर ऑफ कोर्ट है उसको रिड्यूस करना कम से कम, ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो जाए। इसके अलावा इंश्योर करना इन एक्सपेंसिव और एक्सपीडियस जस्टिस को, तो पार्टीज को जल्द से जल्द उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करके उनके मसाइल को हल करना, ये इसका बेसिक पर्पस है डीआर का। तो उम्मीद है कि आप आज आपको जो आज का लेक्चर था आपको समझ आया होगा। ये जस्ट मैंने इस पे इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड बताया, इसका इंट्रोडक्शन बताया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं या इनमें डिफरेंस क्या है, मोड्स क्या हैं, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019 जो है, इस जो 2019 में पास किया गया, इन डिटेल इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशंस और बाकी सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो नेक्स्ट लेक्चर्स भी ज़रूर सुनिएगा, और सुनने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।